नमस्कार। बिरसा न्यूज 24x7 में आप सभी को सुस्वागतम। दर्शक, केंद्र सरकार ने संसद में गुरुवार को वक्फ संशोधन बिल पेश किया। वक्फ पर जारी राजनीतिक विवाद का बीच तमिलनाडु का एक गांव भी चर्चा का केंद्र में है। बता दिया जाए कि त्रिची की श्रीरंगम निर्वाचन क्षेत्र में स्थित तिरुचेदुराई गांव जो है उसका उल्लेख केंद्रीय अल्पसंख्यक मामले के मंत्री किरण रिज्जू ने संसद में विधेयक पेश करते समय किया था। जब विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया, विधेयक के खिलाफ उठ रही आवाजों के बीच एनडीए सरकार ने इसे जेपीसी को आवश्यक सिफारिशों के लिए भेज दिया था। तब अपने संबोधन में रिज्जू ने कहा था कि त्रिची की तिरुचेदुराई गांव में कई एकड़ जमीन को वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित किया गया है। त्रिची की तिरुचेदुराई गांव का ये मामला उलझा हुआ क्यों है और वक्फ की ओर से की गई मनमर्जी का ऐसा बहुत सारा उदाहरण बन जाता है और इन सवालों का जवाब इस गांव का इतिहास देता है। समय का पहिए पर सवार होकर अगर हम तकरीबन 1500 साल पीछे जाए तो कावेरी नदी के तटीय डेल्टा क्षेत्र के किनारे बसा ये गांव करीब 2000 साल का लिखित इतिहास उसका अंदर समटा हुआ है। जी हाँ, 15 साल का जिक्र इसीलिए क्योंकि इस गांव में मौजूद पौराणिक ऐतिहासिक मैंडियोली चंद्रशेखर स्वामी मंदिर लगभग इतना ही पुराना है। माना जाता है कि चोल शासकों ने दक्षिण विजय के बाद जीत का श्रेय महादेव शिव का आशीर्वाद को देते हुए उनके नाम से जमीन समर्पित करते हुए इस मंदिर का निर्माण कराया था। तिरुचेदुराई का पौराणिक महत्व मुख्य रूप से कावेरी नदी और इसका तट पर स्थित चंद्रशेखर स्वामी मंदिर से जुड़ा है। हिंदू पौराणिक कथाओं में कावेरी को एक पवित्र नदी माना जाता है जिसकी उत्पत्ति ऋषि अगस्त के करमंडल से हुई थी। पुराणों के अनुसार जब एक कौवे ने ऋषि अगस्त का करमंडल को उलट दिया तब कावेरी नदी का जन्म हुआ और इस नदी के तट पर बसे गांवों को धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण समझा जाता है और तिरुचेदुराई भी इससे अलग नहीं है। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, बिरसा न्यूज 24x7 रांची।